नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पल्लवी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम सभी का फेवरेट टॉपिक है जो है प्रेम। अब प्रेम अगर देखा जाए, हमारे दिल दिमाग में अगर वो प्रेम की परिभाषा आती है, शब्द आता है, तो हमारे नज़र के सामने एक ही रिश्ता आता है जो दो लोगों का होता है। हम सभी को पता है ना, यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन आप सभी को पता है। लेकिन आज हम उसके भी परे प्रेम क्या है, कैसे है, आज हम सब कुछ ये बात जानेंगे। तो दोस्तों, मतलब क्या है ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये सिर्फ एक ऊर्जा भी नहीं है, ये कंपन है, एक वाइब्रेशन है जो पूरे अस्तित्व में बहती रहती है। तो हम सब प्रेम की तलाश में है ना। लेकिन प्रेम कहीं बाहर नहीं मिलता, प्रेम हमारे भीतर छिपा होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। तो आज के इस सफ़र में हम प्रेम के रहस्य को समझेंगे। प्रेम क्या है, ये कहाँ से आता है, हमें किस तरह बदलता है, क्यों प्रेम में लोग टूटते हैं, प्रेम का असली दिव्य रूप क्या है, और अंत में ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति कैसे होती है। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं दोस्तों, तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी पीठ सीधी रखें, सांसों पर ध्यान दें और दिल को धीरे धीरे खुलने दें, क्योंकि आज आप प्रेम को सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। और इसके पहले और एक बात बताना चाहूँगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रेम का स्रोत कहाँ है? तो हम बचपन से सोचते आए हैं कि प्रेम बाहर से मिलता है, किसी इंसान से, किसी रिश्ते से, किसी साथी से। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेम कभी बाहर से शुरू होता ही नहीं। प्रेम हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हमारा दिल हल्का होता है, जब हम अपने आप से पूरी तरह से खुश होते हैं, जब हम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते, तब प्रेम बहता है। प्रेम एक झरने की तरह है दोस्तों। झरना नीचे नहीं बहता, डायरेक्ट कभी नीचे बहता है कि झरना नहीं, पहले वह क्या होता है ना, स्रोत से फूटता है। आप अपने जीवन में जितना प्रेम महसूस करते हैं, वह आपके भीतर के स्रोत के बराबर होता है। अगर आपके भीतर डर है तो प्रेम कम बहता है। अगर आपके भीतर स्वीकृति है तो प्रेम गहराई से बहता है। अगर आपके भीतर अहंकार है, ईगो है, तो प्रेम क्या होता है ना, सूख जाता है। लेकिन अगर आपके भीतर करुणा है, जो कि हमें भगवान बुद्ध ने भी बताया है ना, तो प्रेम एक नदी की तरह बहता है दोस्तों। तो फिर क्यों लोग प्रेम में टूटते हैं? हमें से ज़्यादातर लोग प्रेम में इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम प्रेम को लेने की वस्तु समझते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें संभाले, हमें समझे, हमें वैल्यू दे, हमें खुशी दे, है ना। लेकिन ये प्रेम नहीं है दोस्तों, ये अपेक्षाएं हैं, है ना। एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। जितनी अधिक आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, अपेक्षाएं रखोगे, उतना अधिक क्या होगा, आपको दर्द होगा, पेन होगा। जितने अधिक आप पकड़ रखोगे, उतनी अधिक आप क्या करोगे ना, जेलेसी वाली फीलिंग आपके दिल में आएंगी, जलन फील करोगे आप। जितना अधिक आप कंट्रोल करोगे, नियंत्रण करोगे, उतना अधिक क्या होगा ना, आपको फियर आएगा, डर आएगा। जब हम प्रेम को ना ओनरशिप बना देते हैं ना, तो प्रेम मर जाता है। तो प्रेम को पकड़ने से वह टूटता है दोस्तों। प्रेम को बह देने से वह क्या होता है ना, स्मूथली बहता है। तो फिर प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य ये है, आप ही प्रेम हो। अब समझिए इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप किसी से प्रेम नहीं करते दोस्तों, आप प्रेम से भरते हैं। पहले तो आप प्रेम से पूरी तरह से भरते हैं, और फिर क्या होता है ना, और वह फिर जो प्रेम आप में जो बहता है, वो बहते वाला प्रेम आप दुनिया को बांटते हो। इसलिए कहते हैं जैसे भीतर वैसे बाहर, है ना। अगर आपके भीतर शांति है तो दुनिया को शांत, आपको दुनिया क्या लगेंगी ना, शांत लगेंगी। अगर आपके भीतर प्रेम है तो दुनिया प्रेम से भरी लगेगी। अगर आपके भीतर डर है तो दुनिया आपको डरावनी लगेगी। अगर भीतर कमी है तो हर रिश्ता फिर अधूरा ही लगेगा। और अगर भीतर प्रेम है तो कोई आपको छोड़कर भी जाए तो आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपने प्रेम को व्यक्ति से नहीं जोड़ा है, बल्कि क्या कहा है ना दोस्तों, अस्तित्व से जोड़ा है। तो फिर प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य ये है, आप ही प्रेम हो। अब समझिए इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप किसी से प्रेम नहीं करते दोस्तों, आप प्रेम से भरते हैं।
पहले तो आप प्रेम से पूरी तरह से भरते हैं और फिर क्या होता है ना, और वह फिर जो प्रेम आप में जो बहता है वो बहते वाला प्रेम आप दुनिया को बांटते हो। इसलिए कहते हैं जैसे भीतर वैसे बाहर, है ना। अगर आपके भीतर शांति है तो दुनिया को शांत, आपको दुनिया क्या लगेंगी ना, शांत लगेंगी। अगर आपके भीतर प्रेम है तो दुनिया प्रेम से भरी लगेगी। अगर आपके भीतर डर है तो दुनिया आपको डरावनी लगेगी। अगर भीतर कमी है तो हर रिश्ता फिर अधूरा ही लगेगा। और अगर भीतर प्रेम है तो कोई आपको छोड़कर भी जाए तो आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपने प्रेम को व्यक्ति से नहीं जोड़ा है, बल्कि क्या कहा है ना दोस्तों, अस्तित्व से जोड़ा है। तो दिल की हीलिंग कैसे करें? तो हर दिल में कुछ पुराने घाव होते हैं। किसी की याद होती है, किसी की कमी, किसी का धोखा, किसी की दूरी, किसी का बदल जाना। लेकिन याद रखो, जिस चीज़ ने तुम्हें चोट पहुंचाई वही से प्रेम खत्म नहीं होता है। दिल टूट सकता है लेकिन प्रेम नहीं टूटता। जब आप भीतर की चोटों को हील करते हैं ना, तो दिल फिर से खिलने लगता है। तो हीलिंग का मतलब क्या है ना, भूलना नहीं होता है दोस्तों। हीलिंग का मतलब होता है समझना और समझ जाना। तो प्रेम को जगाने की फिर सरल साधना क्या है, तो अभी हम समझेंगे 1 मिनट के लिए प्रेम को जगाने की सरल साधना। तो आप अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और दिल के सेंटर में, केंद्र पर ध्यान दें। अब महसूस करें कि वहाँ एक हल्की सी गोल्डन लाइट चमक रही है। एहसास के साथ वे रोशनी फैल रही है। दिल हल्का हो रहा है, भीतर की कपकपी बढ़ रही है और प्रेम धीरे धीरे बह रहा है। ये साधना आपकी प्रेम ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से जागृत करती है दोस्तों। तो प्रेम जगाने की यही सरल साधना अगर हम रोज अपनाते हैं तो हमारे दिल की भी हीलिंग होती है। तो प्रेम तुम हो। अंत में बस एक ही सच्चाई है कि तुम प्रेम हो। तुम्हारी आत्मा प्रेम से बनी है, तुम्हारी ऊर्जा प्रेम से बहती है, तुम्हारा हर एहसास प्रेम की लहर है। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, प्रेम तुम्हारी पहचान है, प्रेम तुम्हारी शक्ति है, प्रेम तुम्हारा प्रकाश है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि प्रेम कोई मिलने वाली चीज नहीं बल्कि वह बहने वाली अवस्था है, उसी दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, आज का ये सफर आपको प्रेम के सबसे गहरे रहस्य तक ले गया। अगर आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो जान लीजिए आपका हृदय खुल रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, एक नए प्रकाश की ओर ले जा रही है। तो याद रखो, प्रेम कहीं बाहर नहीं मिलता है दोस्तों, प्रेम आप में है, आप वो प्रेम हो। ठीक है, तो हमेशा आप अगर पूरे दिल से किसी को प्रेम से अपनाते हो तो बदले में आपको भी पूरे सम्मान से प्रेम मिलता है। तो प्रेम आप में है, कहीं बाहर नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेते आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।